भाजपा महिला मोर्चा मंडल ज्वाली की अध्यक्षा मधुबाला के निष्कासन पर महिला मोर्चा ज्वाली काफी गुस्से में है। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने मधुबाला के निष्कासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मधुबाला पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता है तथा पिछले 10 साल से महिला संगठन के लिए कार्य कर रही है, परंतु जिस तरह बिना कारण बताए मधुबाला का निष्कासन किया गया है वह समझ से परे है। उधर महिला मोर्चा की अध्यक्षा मधुबाला ने कहा कि मंडल ज्वाली मधुबाला, कल मेरे साथ सुबह ऐसा हुआ। मैं अपने, जैसे आपको पता ही है कि चुनाव का बेला है, मैं पार्टी की बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, जो बीजेपी पार्टी को अपना एक सर्वोपरि मानती हूँ मैं जिसको। कल सुबह मैं जैसे ही 7:45 बजे अपने घर में थी तो 5 लोग आए जो मेरे अननोन थे। वो मेरे घर में आए, बैठे, मैंने उनको चाय पानी पिलाया। जब मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ चले तो उन्होंने बोला कि आज हमारी ड्यूटी आपके साथ लगी है। तो मैंने बोला कि भाई ड्यूटी लगी है, आप किस पार्टी से हो? तो उन्होंने, एक आदमी ने एक पटका हिलाकर बोला कि हम इस पार्टी के हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं 2010 से चली हूँ, मैंने तो कभी आपको ना 12 में देखा है ना मैं 17 में देखा है, तो फिर मैं आपके साथ कैसे चलूँगी? जबकि रात को मुझे पोस्ट पड़ गई थी, जिला अध्यक्ष में रमेश राणा जी ने पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में मेरी ड्यूटी थी। ज्वाली के विधायक अर्जुन जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मधुबाला जी और उत्तम दीवान हमारे साथ लगाए गए थे। बलबीर पठानिया जी, पेखम पगड़ोत्रा जी, रविंद्र कुटलाड़िया जी और एक थे। मैं तैयार होना था, मैं उनके इंतज़ार में थी। जबकि मैं उनको बोला कि आप जाओ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, और लोग आएंगे, मेरा मंडल अध्यक्ष विधायक जी आएंगे तो मैं आज पार्टी का प्रचार करने के लिए बाहर जाऊँगी। तब वो नहीं माने, फिर मैं अपने चले गई। जब मैं नहा के, मेरे गांव में एक प्रोग्राम था सत्संग, मैं वहाँ पे गई तो वो लोग, एक बोलेरो गाड़ी जो 92 नंबर था, वो रोड के किनारे लगा के, वो 3 लड़के जो थे वहाँ पर खड़े। जैसे मैं चल दी रोड पे तो वो मेरे पीछे पीछे चले। मैंने उनको पूछा, भाई साहब आप कहाँ चल रही हो मेरे पीछे? तो बोला कि आज हमारी, बस यही बोले जा रहे थे, आज हमारी ड्यूटी आपके साथ लगाई है। मैं गई घर, मैं वहाँ सत्संग सुना, मैं 2:30 बजे वापस पहुँची। वो फिर मेरे पीछे आ गए। मैंने 4 साढ़े 4 देखा, वो लड़के तीनों जो थे वो गाड़ी के पास थे। मैंने फिर शाम को अपने जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, अपनी जिला जो अध्यक्षा है श्रेष्ठा मैडम को फ़ोन किया, मैंने अपने विधायक को फ़ोन किया, जो जहाँ पर जोशी जी, हितेश जी थे, उनको फ़ोन किया कि सर अब मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि रात की बगैर मैं अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती हूँ, अब मैं अपने लिए मैं सेफ्टी मांगती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो भी है आप उनको करो। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही पुलिस जहाँ पहुँची तो वो लोग तीनों जो थे वो गाड़ी लेके बंडेरू की तरफ चले गए। पुलिस 2 घंटे बैठी रही, वो आए, वो रोड पर रहे, उन्होंने बहुत बोला घर पे आओ, नहीं आए। और मुझे क्या पता था कि इसी ही दौरान जैसे वो लोग, पुलिस बैठी है और मेरा ही नाम जो था पार्टी से निष्कासित करके मेरी पोस्ट पड़ गई। हालांकि मुझे वहाँ पर बैठे बैठे फ़ोन आता है, मधु जी आप पोस्ट देखो, व्हाट्सएप खोलो और उसमें पोस्ट देखो। जैसे मैं देखी तो मैं हैरान हो गई। मैं अब यही पूछना चाहती हूँ अपनी पार्टी से कि मैं कौन सा ऐसा कार्य किया कि जो मुझे बिना पूछे ही एकदम, जो 2 घंटे में जो फैसला लिया, क्यों फैसला लिया? इतना ही डर था एक महिला का जो पार्टी की इतने प्रति चली हुई है। मैं 2010 की चली हूँ, मैंने 12 में अर्जुन जी का इलेक्शन देखा, 2014 को मैं शांता जी का इलेक्शन देखा, 2019 को मैं किशन कपूर जी का इलेक्शन देखा, और उसके बाद मैं अभी 2022 की तैयारी थी। चलो किसी कारण हमारे विधायक अर्जुन जी को टिकट कटा, मानते हम, हमें बुरा लगा होगा, जिस इंसान से हम जुड़े हैं 1-2 दिन तो हमें लग ही जाते हैं। पार्टी का टिकट मिला, वो भी हमारा ही था। हमने ये बोला कि चलो हम खुल के, जब दोनों जो पार्टी प्रत्याशी था और हमारे विधायक अर्जुन जी, हम संगठन में बैठकर सब एक बात होगी, हम मतभेद खोलकर जब प्रचार करने के लिए, तो उनको यही प्रेशर था कि ये जो लोग हैं हमारे साथ जाए, तो पार्टी ये बताए। अगर प्रत्याशी ने, जब जोगी जी जहाँ पर आए, प्रत्याशी जी ने मुझे बड़ा क्लोज होकर पूछा, बहन जी क्यों अभी भी मन से चली हूँ? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये किस पार्टी का प्रत्याशी था? क्या उस पर मैंने इतना अपना, मेरे को सारे जानती हैं, क्या रश्मिधर सूद दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, वो जानती है मुझे, संगठन मंत्री पवन राणा जी मुझे जानती हैं, हमारे जयराम, मुख्यमंत्री जयराम जी भी मुझे जानती हैं। जो महिला मोर्चा ज्वाली का संगठन है, आज वो प्रदेश में शायद दूसरे और तीसरे नंबर में होगा, और उसी बहन को आज एकदम, मतलब ऐसे फ़ोन खोलने के दौरान पता चलता है कि वो पार्टी से निकाली गई। तो मेरी विनम्र निवेदन है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ,
मेरे से क्या हो गया। एक बार तो मेरे साथ कोई बात करता कि बहन जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख है। मैं ज्वाली विधानसभा में अगर एक लाख अगर मतलब वोट हैं तो उसमें मेरी 47-48 हज़ार मेरी बहनें भी हैं, तो मैं उन बहनों को साथ लेकर चलती हूँ। और हज़ारों फ़ोन मुझे उन बहनों के आगे कि बहन आप क्या करोगी। तो ये इस टाइम चुनाव का बेला था, जो भी मेरी पार्टी ने फैसला लेना था वो 12 के बाद लेती, मुझे चुनाव का प्रचार करने देती। मैं जहाँ जाती मेरे ऊपर 4 बंदे लगाए दिए जाते थे। क्यों? वो प्रत्याशी किस पार्टी का था, मैं किस पार्टी की थी। या तो विपक्ष होता तो मैं कुछ बोलती, वो लोग आए, मैंने कुछ नहीं बोला। आज मेरे ये आए हुए मेरे को 12 घंटे हो गए, प्रत्याशी ने एक फ़ोन भी नहीं किया कि मधु जी आपको पार्टी से ऐसे निकाला है, आज मेरे से गलती हुई है तो कुछ है। मैं रश्मि दरसूद से दीदी से भी जानती हूँ कि दीदी मेरा संगठन आपने देखा है, मैंने कोई भी कार्य चाहे परिवारी आए, मैंने बूथ पर त्रिदेव बूथ पर 20 बहनें, मैंने इतनी मेहनत करके जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं दिन रात इनकी सहयोग करके, आज मुझे अति दुख है कि मुझे पार्टी ने इतना जल्दी फैसला सुनाने की क्या पड़े। क्या मैं दूसरी पार्टी से थी? अब मैं ये कुछ थोड़ा बताना चाहती हूँ। जो संजय गुलेरिया प्रत्याशी के साथ कुछ लोग चले हैं। सिंह, मंडल उपाध्यक्ष ज्वाली सर, जो हम कल पोस्ट हमने ग्रुप में देखी है हमारी महिला मोर्चा मधुबाला जी के साथ जो भी हुआ है, तो हमें खेद तो है इस बात का, क्योंकि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि थी, है और रहेगी, और हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला था हमारे लिए वो सर्वोपरि था और सर्वोपरि है और रहेगा भी। हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, मगर जो बिना सोचे समझे जो भी फैसला लिया गया है उस बात का हमें दुख है और रहेगा भी। अगर कोई भी गलतफहमी थी या किसी द्वारा भी अगर हमारे बारे में कोई गलतफहमी फैलाई जाती है तो कम से कम एक बार पूछना फ़र्ज़ बनता है पार्टी का कि यहाँ सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो जो भी चीज़ हुई है महिला मोर्चा के अध्यक्ष, क्योंकि महिला मोर्चा हमारा बहुत मजबूत है और हम साथ में मिलजुल कर काम करते हैं, मगर हम फील्ड में तो तभी जा सकते हैं जब हमारे साथ कोई महिला भी रहेगी। अगर कोई पुरुष भी जाते हैं साथ में तो हमें कम से कम पहचान तो होनी चाहिए कि हम किसके साथ चलें। अब इनके साथ अननोन लोग आए हैं, ये कैसे घर से निकल सकती थी। और इसके बारे में अगर जो भी डिसीजन लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लिया वो सही था। मेरे ख्याल से तो ये डिसीजन गलत था और इसके लिए थोड़ा सोच विचार करना चाहिए था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं जिला की कोषाध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा के ऊपर जो 6 साल का टैग लगा चुके हैं हमारी पार्टी के ही कुछ सदस्यों कि हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा जो है पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैडम जी को 6 साल के लिए जो निष्कासित किया गया है, इसके लिए तो मैं भी बड़ा दुख महसूस कर रही हूँ। और हमारी महिला मोर्चा की जितनी भी नारी शक्ति है इसके लिए कड़ी निंदा करती है। और मैं ये भी अपनी पार्टी से पूछना चाहूँगी, अपनी लक्ष्मी दरसूद मैडम प्रदेशाध्यक्ष जी से भी पूछना चाहूँगी कि मैडम जी आप एक पल भी सोच लेते हमारे बारे में, क्योंकि हमने दिन रात इतनी इस संगठन के लिए इतना कार्य किया है। सच में हम अपनी मधु मैडम को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे घर पर भी आए कि मैडम जी आप चलिए अपनी पार्टी का प्रचार कीजिए। हमने एक बार यही कहा, जब तक हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा हमारे साथ नहीं चलेंगी हम अपना कदम नहीं उठा सकते। तो मैं भी इसके लिए बड़ा ही खेद महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। ज़्यादा ना बोलती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।